बिहार के समस्तीपुर में एक पहाड़ी है जिसे लोग काला पहाड़ कहते हैं वहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी की आवाजें गूंजती हैं जो इंसानों की नहीं होती। विवेक अपने गांव में छोटा सा YouTube चैनल चलाता है। उसे मिस्टीरियस जगहों पर जाकर ट्रुथ जानने का शौक है। एक दिन उसे उसके दादा की पुरानी डायरी मिलती है जिस पर लिखा है, काला पहाड़ पर एक ऐसी चीज है जो मेरी नहीं होनी चाहिए थी। डायरी का आखिरी पेज फटा हुआ है। विवेक को क्यूरियोसिटी होती है, दादा क्या छुपाना चाहते थे। अर्जुन शाम को पहाड़ पर जाता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, अचानक दूर से एक लड़की की रोने की आवाज आती है। विवेक रुक जाता है। वो फ्लैशलाइट फेंककर इधर उधर देखता है, कोई नहीं। अचानक पीछे से एक आवाज, वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। विवेक डरता है लेकिन आगे बढ़ता है। ऊपर पहुंचकर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है। अंदर एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी लकड़ी का बक्सा। विवेक बक्सा खोलता है। उसमें सिर्फ एक चीज, एक छोटी सी चांदी की घंटी जिस पर किसी अजीब भाषा में शब्द लिखे हुए थे। जैसे ही वो घंटी उठाता है, झोपड़ी में जमा धूल हवा बनकर घूमने लगती है। कोई चीखता है, ये घंटी मेरी है, इसे वापस रखो। झोपड़ी हिलने लगती है। विवेक घंटी लेकर बाहर भागता है। विवेक घर पर घंटी को साफ करता है और तभी दादा की डायरी का फटा पेज एक किताब से गिरता है। उस पर लिखा होता है, ये घंटी चंद्रा की है। वो जिस दिन मरी उसी दिन ये पहाड़ श्रापित हो गया। अगर कोई इसे उठा ले तो उसकी आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। विवेक शॉक में, मतलब कल रात जो आवाज आई वो। तभी कमरे में हवा तेज चलती है। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। कमरे के कोने में एक 3D घोंसली फिगर खड़ी होती है। एक लड़की जिसके चेहरे पर आधा हिस्सा टूटा हुआ मास्क जैसा। वो आराम से कहती है, घंटी वापस दो। विवेक डरते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की बताती है, वो पहाड़ के पास रहती थी। गांव वालों से छुपकर पहाड़ पर नाच की प्रैक्टिस करती थी। एक रात पहाड़ पर भूस्खलन हुआ, वो दब गई। उसके हाथ में उसकी प्रिय घंटी थी। उसी क्षण उसकी आत्मा घंटी से जुड़ गई। अब घंटी उठाने वाला हर इंसान उसकी आवाज सुन सकता है, लेकिन सिर्फ आवाज। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ चाहती है कि घंटी उसकी जगह वापस पहुंचा दी जाए। विवेक लड़की की आत्मा को शांत करने का फैसला करता है। रात को 3D सिनेमैटिक विजुअल्स, पहाड़ पर भारी हवा, लाइटनिंग, लाउड एम्बियंस। विवेक घंटी लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां झोपड़ी थी। लड़की की आत्मा सामने खड़ी होती है। विवेक घंटी उसके सामने रखता है। जैसे ही घंटी जमीन को छूती है, पूरे पहाड़ पर एक तेज सफेद रोशनी फैलती है। लड़की की आत्मा मुस्कुराती है, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। पहाड़ पर शांति छा जाती है। विवेक पहाड़ से उतरते हुए कहता है, लोग कहते हैं हर पहाड़ में डर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ आत्माएं सिर्फ सुकून चाहती हैं। अगर हम उन्हें समझें तो हर डर एक कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी काला पहाड़ की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां डर था, लेकिन डर के पीछे छुपी थी एक अधूरी आत्मा की शांति की खोज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और नई कहानियां लाने की हिम्मत देती है। और नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको कुछ अनजाना महसूस हुआ हो? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने की जरूरत हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी की घंटी बजते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य, एक नई डर और सुकून की दुनिया के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखिए, हर डर के पीछे एक कहानी छुपी होती है।